हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था दोस्तों जापान का भूगोल। और जापान का भूगोल में पढ़ा रहा था। तो आज जो टॉपिक है हमारा जापान के भूगोल में वो है जापान की मिट्टी। वहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं, उन मिट्टियों का क्या नाम है और उनकी विशेषताएं क्या हैं मिट्टियों की, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा इसमें मैप लगाने की आवश्यकता नहीं, मैप देखने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जापान की मिट्टी। जापान की मिट्टी पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अभी तक मैंने जापान पर कुल मिलाकर 4 वीडियो बनाया है और ये 5वीं वीडियो है। तो आप सभी वीडियो को देखिए, क्रम से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अब चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए जापान की मिट्टी पढ़ते हैं और उसकी विशेषताओं को भी पढ़ते हैं। देखिए, जापान का 50% भूभाग पर्वतीय और पठारी है, जहाँ पर मृदा आवरण कृषि के योग्य नहीं है। ओके, 15% जो मिट्टी है वह भी अर्ध विकसित है। जापान की मिट्टियों को 5 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो जापान की मिट्टी को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 5%। ओके, पहली है लिथोसॉल मिट्टी, दूसरी है पॉटजॉल मिट्टी, तीसरी है प्लेनोसोलिक मिट्टी, चौथी है एंडो मिट्टी और 5वीं है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का नाम आपने सुना होगा, अपने भारत में भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इन मिट्टियों का नाम याद रखना है आपको: लिथोसॉल मिट्टी, पॉटजॉल मिट्टी, प्लेनोसोलिक मिट्टी, एंडो मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ओके, जापान में कुल मिलाकर 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब हम एक एक करके इनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। 200 शब्दों में आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिथोसॉल मिट्टी। अब देखिए, यह अर्ध विकसित मिट्टी है। देखिए अर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर अर्ध होगा। ओके, तो ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। यह अर्ध विकसित मिट्टी है। ओके, और जापान के 68% भागों पर पाई जाती है। यह पथरीली एवं पतली सतह की मिट्टी मुख्यतः पर्वतीय स्थलों पर ही पाई जाती है। तो यह एक अर्धविकसित मिट्टी है। 68% जापान पर, यानी जापान जो है उसके 68% भागों पर लिथोसॉल मिट्टी पाई जाती है। और एक कैसी मिट्टी है? पथरीली एवं पतली सतह की मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय स्थलों पर। अब चूंकि पथरीली मिट्टी है तो कहाँ पाई जाएगी? पत्थरों पर यानी पहाड़ों पर ही पाई जाएगी। यह बड़े कणों वाली मिट्टी है। बड़े कणों वाली चट्टानों के टूटने फूटने एवं वनस्पतियों के सम्मिश्रण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब पहाड़ों पर यह मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ जब भूस्खलन होता है तो चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें वनस्पतियों का मिश्रण भी होता है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है ये। ओके, इसलिए इसको कहा गया अर्ध विकसित, मतलब पूर्ण विकसित नहीं है। अब जो दूसरी हमारी मिट्टी है वो है पॉटजॉल मिट्टी। यह पूर्ण विकसित मिट्टी है। कैसी? पूर्ण विकसित, मतलब एकदम विकसित है, जो पर्वतीय ढालों पर जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है। आप जानते हैं पर्वतों में जंगल भी होते हैं, यानी पर्वतों पर जंगल भी होते हैं। तो पर्वतीय ढालों पर जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी जापान के 7% भूभाग पर पाई जाती है। आप सोचिए, जो अर्ध विकसित है वो 68% भागों पर पाई जाती है और जो थोड़ी विकसित है, सही मिट्टी है, उपजाऊ है, वो मात्र 7% भूभाग पर ही पाई जाती है। उत्पत्ति के आधार पर यह कहीं बालू प्रधान तो कहीं चीका प्रधान होती है। मतलब कहीं कहीं इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा बालू रहता है तो कहीं कहीं चीका रहता है। रंग के आधार पर लाल, पीली, बालुई पॉटजॉल मिट्टी होती है। रंग के आधार पर देखें तो पॉटजॉल मिट्टी 3 प्रकार की होती है: पीली पॉटजॉल मिट्टी, लाल पॉटजॉल मिट्टी, बालुई पॉटजॉल मिट्टी। ओके, लाल एवं पीली पॉटजॉल मिट्टी मध्य एवं दक्षिणी होन्शु पर पाई जाती है और क्यूशु में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिए, मैंने आपको क्यूशु, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू ये सब महाद्वीप अच्छे से बताया है, सॉरी ये सब द्वीपों को अच्छे से बताया है। तो उसको आप देख लीजिए, पहले के वीडियो को जब आप सही से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आएंगी। ओके, तो लाल पीली पॉटजॉल मिट्टी मध्य एवं दक्षिणी होन्शु और क्यूशु में पाई जाती हैं। जो भूरी पॉटजॉल मिट्टी है वो उत्तरी होन्शु व होक्काइडो में पाई जाती है। उत्तरी होन्शु व होक्काइडो में, यहाँ वह नहीं होगा, वाह होगा। ओके,
जो भूरी पॉडजॉल मिट्टी है वो होन्शु या और होक्काइडो में पाई जाती है। ये सब आपको ऐसे बस पढ़ लेना है, और इसमें अगर 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएगी, एकदम आपके दिल और दिमाग में बस जाएगी। बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है। मैंने बताया 200 शब्दों में क्वेश्चन आता है, तो आराम से आप लिख सकते हैं। तीसरी मिट्टी है प्लेनोसोलिक मिट्टी। यह जापान के केवल 2% भाग पर पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 2% भाग पर। इसका विस्तार पर्वतीय ढालों के निचले भागों में है। यह उपजाऊ मिट्टी है और इसमें सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। ओके, तो ये उपजाऊ मिट्टी है और इसमें सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। यह जापान की विकसित मिट्टी है तथा चीका एवं बारीक कणों से युक्त मिट्टी है। इसमें गेहूँ और जौ की खेती की जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट मिट्टी है। ओके, प्लेनोसोलिक जो मिट्टी है मात्र 2% भागों पर पाई जाती है, लेकिन यह उपजाऊ मिट्टी है, सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है और इसका विस्तार कहाँ है? पर्वतीय ढालों पर, यानी पर्वत की निचली सतह पर हम कह सकते हैं। और यह चीका तथा बारीक कणों से युक्त मिट्टी है। बारीक मतलब छोटे छोटे कणों से युक्त है। इसमें गेहूँ जौ की खेती भी की जाती है। फिर चौथा है एंडो मिट्टी। यह भी जापान की एक विकसित मिट्टी है जो जापान के 8% भूभाग पर पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी राख से हुआ है या कांटो मैदान तथा होक्काइडो में पाई जाती है। मैंने आपको जापान के मैदान के बारे में भी पढ़ाया, वहाँ पर कौन कौन से मैदान हैं और कुछ मुख्य मैदानों को मैंने विस्तार से वहाँ पर चर्चा भी किया था, तो उसको आप देखिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पहले के वीडियो जब आप देख लेंगे, क्रम से देखेंगे तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। तो एंडो मिट्टी विकसित मिट्टी है, जापान के 8% भूभाग पर पाई जाती है। निर्माण इसका ज्वालामुखी राख से हुआ है। कांटो मैदान होक्काइडो में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ओके, अब जो लास्ट मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, और आप इसके बारे में भली भांति जानते होंगे, परिचित होंगे, क्योंकि ये मिट्टी भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी भी होती है। ओके, तो यह जापान के 15% भूभाग पर पाई जाती है। यह जापान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और मेरे ख्याल से ये संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टी, जहाँ कहीं भी ये मिट्टी पाई जाती है समझ लीजिए वहाँ कृषि बहुत ही ढंग से और बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। तो जापान के 15% भूभाग पर पाई जाती है। जापान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सिलिका एवं चीका की प्रधानता इसमें होती है। यह जापान के सभी मैदानी भागों में पाई जाती है। मैंने जितने भी मैदान आपको पढ़ाए सभी जगह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है और नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ओके, तो ये जहाँ जहाँ मैदान है वहाँ वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें जैविक तत्व भी होते हैं। यहाँ धान की गहन कृषि की जाती है, जैसे अपने यहाँ धान गेहूँ की गहन कृषि की जाती है, वैसे जापान में भी जलोढ़ मिट्टी में धान की गहन मतलब बहुत अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। तो मैंने आपको आज पढ़ाया मिट्टी, और जापान की मुख्यतः 5 मिट्टियाँ हैं। बहुत छोटी छोटी इसकी विशेषताएं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पढ़ना इसमें, थोड़ा सा है, इसको आप याद कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कमी है, क्या सही है, क्या गलत है, आप कमेंट में राय अपनी ज़रूर दें।